नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलन झा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय कठपुतली कला के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारतीय कठपुतली कला के भारतीय इतिहास या भारत में उद्गम कैसे हुआ कठपुतली कला के और कठपुतली के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए, क्या है भारतीय कठपुतली कला, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये आर्ट एंड कल्चर का, भारतीय कला और संस्कृति का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीय कठपुतली कला, जिसके बारे में ज़्यादातर बातें नहीं की जाती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है परिचय। तो क्या है कठपुतली? तो कठपुतली कला मनोरंजन के प्राचीन रूपों में से एक है। कलाकार द्वारा नियंत्रित की जा रही कठपुतली का विचार उत्तेजक तत्व इसे मनोरम अनुभव प्रदान करता है, जबकि प्रदर्शन का एनिमेशन और निर्माण की कम लागत स्वतंत्र कलाकारों के बीच लोकप्रिय बनाती है। इसका प्रारूप कलाकार को रूप, डिजाइन और गतिशीलता के मामले में अबाधित स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसे मानव जाति के सबसे सरल आविष्कारों में से एक बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में जान गए होंगे। अब हम इसका चर्चा करते हैं डिटेल से। तो कठपुतली कला मनोरंजन के प्राचीन रूपों में से एक है। यानी कि दोस्तों, कठपुतली कला जो है सो मनोरंजन का एक पुराना प्राचीन रूप जो होता है उसमें से एक है। ठीक है। अब है कलाकार द्वारा नियंत्रित की जा रही कठपुतली का विचार उत्तेजक तत्व इसे मनोरम अनुभव प्रदान करता है। यानी कि कलाकार के द्वारा नियंत्रित की जा रही कठपुतली का विचार उत्तेजक, विचार को उत्तेजना करने वाले तत्व इसे मनोरम अनुभव प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे है जबकि प्रदर्शन का एनिमेशन और निर्माण की कम लागत स्वतंत्र कलाकारों के बीच लोकप्रिय बनाती है और इसका प्रारूप कलाकार को रूप, डिजाइन और गतिशीलता के मामले में अबाधित स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि स्वतंत्र कलाकारों की प्रदर्शन का एनिमेशन और निर्माण की कम लागत, यानी कि प्रदर्शित जो किया जाता है और निर्माण की कम लागत स्वतंत्र कलाकारों के बीच इसे लोकप्रिय बनाती है और इसका प्रारूप कलाकार को रूप, डिजाइन और गतिशीलता के मामले में अबाधित स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और इसे मानव जाति के सबसे सरल आविष्कारों में से एक बनाता है। तो इसका ये मानव जाति के सबसे सरल आविष्कारों में से एक बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्या है। अब है भारतीय इतिहास या भारत में उद्गम। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। कठपुतली कला दीर्घकाल से मनोरंजन और शैक्षिक कठपुतली कला मनोरंजन के शैक्षिक एक मिनट दोस्तों, कठपुतली कला दीर्घकाल से मनोरंजन के शैक्षिक उद्देश्यों से भारत में रुचि की एक विषय वस्तु रही है। ठीक है दोस्तों, तो कठपुतली कला दीर्घकाल से मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों से भारत में रुचि की एक विषय वस्तु रही है। इसे आप समझ गए होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन स्थलों से सॉकेट युक्त कठपुतलियां मिली। यानी कि दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन स्थल में भी कठपुतली मिली है। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन स्थलों से सॉकेट युक्त कठपुतलियां मिली है। ठीक है, आगे है जिसे कला के एक रूप में कठपुतली कला की उपस्थिति का पता चलता है। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अगर मिला है तो इससे पता चलता है कि कठपुतली कला की उपस्थिति उस समय में भी कला के एक रूप में थी। ठीक है, कठपुतली रंगमंच के कुछ संदर्भ, यानी कि दोस्तों कठपुतली रंगमंच के कुछ संदर्भ 500 ईसा पूर्व के आसपास की अवधि में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कठपुतली रंगमंच के कुछ संदर्भ 500 ईसा पूर्व की यह है 500 ईसा पूर्व के आसपास की अवधि में मिले हैं। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये डेट। हालांकि इसके बारे में आगे है। हालांकि कठपुतली का प्राचीन लिखित संदर्भ 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रचित तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में मिला है दोस्तों। तो क्या है इसका? शिल्पादिकारम में ये मिला है, शिल्पादिकारम में मिला है।
इसके बारे में प्राचीन लिखित जो है सो प्रथम और द्वितीय शताब्दी में एक तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम था, उसमें ये मिला है कठपुतली के बारे में लिखित संदर्भ। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आगे है कला के रूप के अतिरिक्त कठपुतली का भारतीय संस्कृति में दार्शनिक महत्व रहा है। यानी भागवत में ईश्वर को सत रज और तम रूपी तीनों सूत्रों से ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वालों कठपुतली के सूत्रधार के रूप में वर्णित किया जाता है गया है। इसी प्रकार भारतीय रंगमंच में कथावाचक को सूत्रधार या सूत्रों का धारक कहा जाता था। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है जो कला के रूप के अतिरिक्त तो कठपुतली कला के रूप में तो है ही है, लेकिन इसके बाद कठपुतली जो है सो भारतीय संस्कृति में दार्शनिक महत्व भी रखता है। यानी कि इसका दार्शनिक महत्व भी रहा है। भागवत में यहाँ पे है, भागवत में ईश्वर को सत रज और तम तीनों रूप यानी कहा जाता है ना दोस्तों, जो मतलब भगवान अपने सबको कठपुतली के जैसे नचाते हैं, उसी के बारे में इसमें लिखा गया है। जो भागवत में ईश्वर को सत रज और तम रूपी तीन सूत्रों से यानी कि सत रज और तम तीन सूत्रों से ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाली कठपुतली के सूत्रधार के रूप में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार भारतीय रंगमंच के कथावाचक को सूत्रधार, अब आगे है, इसी प्रकार भारतीय रंगमंच के कथावाचक को सूत्रधार या सूत्रों का धारक कहा जाता था। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अब है संपूर्ण भारत के विभिन्न भागों में नाना प्रकार की कठपुतली परंपराओं का विकास हुआ। प्रत्येक कठपुतलियों का अपना अलग रूप था। पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कहानियों को अपनाया गया। यानी कि दोस्तों संपूर्ण भारत में नाना प्रकार की कठपुतली परंपरा का विकास हुआ और प्रत्येक कठपुतली का अपना अलग रूप था। पौराणिक कथा जो है सो पौराणिक कथा जानते हैं आप लोग जानते हैं, लोक कथा जानते हैं, और स्थानीय किंवदंती यानी कि स्थानीय खिस्सा कहानी जो होता है उसके अनुसार कहानियों को अपनाया गया। कठपुतली कला ने चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक के तत्व को आत्मसात किया और कलात्मक अभिव्यक्ति के अनूठे अवसरों का निर्माण किया। यानी कि कठपुतली कला है जो दोस्तों वो चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक के तत्व को आत्मसात किया, नाटक के तत्व सबको आत्मसात किया, अपने में समाया और कलात्मक अभिव्यक्ति के अनूठे अवसरों का निर्माण किया। यानी कि ऐसे अवसरों का निर्माण किया दोस्तों, तो मतलब कठपुतली की कलात्मक अभिव्यक्ति, कठपुतली का प्रदर्शन ऐसा होता था जिसमें समझ लीजिए जो चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक के तत्व सब उसमें मिले हुए रहते थे, समावेशित थे। हालांकि समर्पित दर्शकों, अब यहाँ पे एक इसका प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, क्योंकि अभी देखते होंगे आप लोग जो कठपुतली के बारे में उतना लोग बात नहीं करते हैं। वैसे आपको बतला दें जो मतलब ये आई थी, आप देखे होंगे आश्रम वेब सीरीज आई थी, तो उसमें आप देखे होंगे जो बाबा जो होते हैं बेबी देओल जो मतलब उसका रोल किया है, तो उसमें आप देखे होंगे जो कभी कभी बेबी देओल जो है सो उसमें कठपुतली का नाच करते रहता है, वो जो है सांप और कठपुतली का जो मतलब उसमें दिखाया गया है थोड़ा मोड़ा। तो ये तो इसमें अभी बतलाया गया है जो अभी आधुनिक काल में इसका क्यों नहीं जो है सो चल रहा है। तो हालांकि समर्पित दर्शकों, इसका दर्शक की कमी के कारण और वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होती है, हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों वित्तीय सुरक्षा। तो वित्तीय सुरक्षा के अभाव ने आधुनिक काल में कला के इस रूप के निरंतर पतन के मार्ग को में प्रशस्त किया है। तो आप जान गए। आगे हम देखते हैं कठपुतली के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो भारत में कठपुतली की कला, एक मिनट दोस्तों, भारत में कठपुतली के कला को व्यापक रूप से 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कठपुतली को 4 श्रेणी में बांटेंगे। कुछ प्रमुख उदाहरण के साथ प्रत्येक की संक्षिप्त रूपरेखा प्रदान की गई है। तो यहाँ पे 4 है: धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, छड़ कठपुतली। ये सब कठपुतली के प्रकार हैं और इसके उदाहरण देख लीजिए। पहले देख अब धागा कठपुतली के उदाहरण। आगे की वीडियो हम लाएंगे दोस्तों, तो उसमें हम धागा कठपुतली के बारे में तो डिटेल से पढ़ेंगे ही। उसके बाद कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे, फिर धागा कठपुतली का जो उदाहरण है जैसे, तो पहला धागा कठपुतली का उदाहरण हो गया कठपुतली, दूसरा कुंढेई, तीसरा है गोयम्बटा, चौथा है बोमाल्टम। अब है छाया कठपुतली। तो दोस्तों धागा कठपुतली में हो गया। अब छाया कठपुतली के उदाहरण है थोलू,
बोम्मार्टा, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में या नहीं भी जानते होंगे, हमको ज़्यादा उम्मीद है जो मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे इस सब के बारे में। और है तोगालू गोयम्बटा, तोगालू गोयम्बटा एक ही है। तो ये अब है दस्ताना कठपुतली, तो दस्ताना कठपुतली के उदाहरण है पवाकुथु, और छड़ कठपुतली के उदाहरण है यमपुरी और पुतुल नाच। तो ये सब कठपुतली होंगे। अब आगे के वीडियो में हम कठपुतली के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।